यूं ना रूठा करो सीज़न 2। ईशान की बारात चढ़ रही थी तो महर ने उसकी भाभी होने के नाते उसकी आंख में सुरमा डाला। सभी रस्में पूरे ढंग से निभाई जा रही थीं। ईशान का परिवार भी बहुत खुश था कि राज सिंघानिया उनका दामाद बन रहा है। महर कृपा को गोद में लिए खड़ी थी। कृपा भी बहुत प्यारी लग रही थी। रेहान उसे देखकर खुश था कि वो अच्छे से है। पहले सिंघानिया परिवार बारात का इंतज़ार कर रहा था। साहिल ने सारे अरेंजमेंट किए थे, इसलिए सबसे ज़्यादा बैंड रोमिल की बज रही थी। उसे कभी कोई बुलाता तो कभी कोई। उसने इतने सालों में पता नहीं चला था कि एक असिस्टेंट ऐसा ढोल है जिसे हर कोई बजाकर चला जाता है, लेकिन वक्त के साथ उसका भी वक्त बदल जाता है। तब ये सिर्फ उसके बॉस के हाथों का ढोल रह जाता है। सनी ने साहिल जैसे मैचिंग सफ़ेद कमीज और हल्के रंग का वो कोट पैंट पहना था। दोनों ही अपने आप में कॉम्प्लीमेंट थे। वो भी पापा की नकल करके एक हाथ पैंट की जेब में रखना सीख गया था। रूही ने भी उनके कलर से मैच कर तो हल्के रंग का लहंगा चोली पहनी थी। वो निया के पास थी। दोनों बाहर की तरफ देख रही थी। उसकी नज़र साहिल और सनी पर पड़ गई। दोनों गेट के पास एक हाथ जेब में डाले स्टाइल से खड़े थे। सनी के चेहरे पर भी साहिल की तरह सीरियसनेस थी। तभी वहीं एक महंगी कार आकर रुकी। उसमें से 2 अंबर महर उतरे। कृपा महर की गोद में थी। सनी भागकर उनके पास आ गया। अंबर ने सनी को गोद में उठा लिया। सनी बोली, मैं बड़ा हूँ, मुझे नीचे उतारो, आज मेरी बुआ की शादी है। अंबर ने उसे नीचे उतारा। मेरा कोट देखी बुआ, वो महर से बोला। महर ने कृपा को अंबर को पकड़ा दिखकर सनी को पकड़कर देखते हुए कहा, अंबर जी, अब अपना सनी भी बड़ा हो गया, इसके लिए भी दुल्हन लानी पड़ेगी। अरे फूफा जी, आपने बुआ को सिखाया नहीं, जब मैं और बड़ा हो जाऊंगा तब मेरी शादी होगी, अभी मैं इतना बड़ा नहीं हूँ। पर ये औरतें कहाँ समझती हैं। वो राज सिंघानिया की तरह अपने बालों में हाथ मारते हुए बोला। महर को वो बहुत प्यारा लगा और उसने चूम लिया। रूही महर के पास आई और उसने निया के पास ले आई। हाय राम, निया तू कितनी प्यारी लग रही है, महर निया को देखते ही चिल्लाई। हो, अब ठीक है, इसे अब यकीन होगा। अब तक तो ये समझ रही थी कि शायद मैं ही झूठ बोल रही हूँ, रूही बोली। नहीं, अब तो यकीन है, जब दुनिया की 2 सबसे खूबसूरत लड़कियाँ कह रही हैं तो सच ही होगा, निया बोली। फिर तीनों बैठकर गप्पे मारने लगे। निया ने सनी और कृपा के बारे में पूछा तो रूही बोली, वो दोनों मारिया के पास हैं। कुछ ही देर में बारात भी आ गई। अब रिबन काटने के लिए महर ही आगे थी। थोड़ी नोक झोंक, थोड़ी हंसी के साथ ये रस्में भी पूरी हो गईं। रोहन, ऋतु और रेहान बारात की तरफ आए थे। खूब मस्ती हुई, पूरे धूमधाम से शादी हुई। सिंघानिया परिवार ने जैसे महर की शादी की थी, ऐसे ही निया की शादी की। लेन देन में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। चाहे ईशान के मम्मी पापा ने मना किया था कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, फिर भी उन्होंने हर सामान दिया था। 20 साल बाद राज सिंघानिया की बरसी थी। दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन और फिल्म स्टार अब सभी आए हुए थे। साहिल और महर पापा की तस्वीर के सामने बैठे थे। उनको गए साल हो गया था, पर आज भी वो उतने ही याद आते हैं। 1 साल पहले उस रात करीब 9 बजे सभी डिनर करने आए तो राज नहीं आए। नौकर बुलाने गया तो वो अपने कमरे में गिरे पड़े थे। साहिल और रूही लेकर हॉस्पिटल गए। वहाँ डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत का कारण था हार्ट अटैक। साहिल ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फ़ोन कर दिया। सनी और उसकी बहन अमेरिका में थे, उन्हें भी बुला लिया। उसने अंबर को फ़ोन किया। अंबर पापा बोलकर साहिल रो पड़ा। क्या हुआ?
पापा नहीं रहे, उन्हें हार्ट अटैक आया। हम हॉस्पिटल में हैं। सुन मेहर को मत बताना वरना वो मर जाएगी। उसे सुबह किसी बहाने से यहाँ ले आना, कहकर साहिल ने फ़ोन बंद कर दिया। अमर ने मेहर को और कृपा को कुछ नहीं बताया। मेहर को रात को नींद आ रही थी, घबराहट भी हो रही थी। उसने साहिल को बताया। साहिल ने उसे सिर दर्द की दवा दी और बाहों में लेकर उसके सिर को सहलाता रहा। फिर उसे नींद आ गई। अमर उसके पास सोने के बाद उठकर बालकनी में आ गया और बहुत रोया। पापा का उसे बहुत सहारा था। उसके अपने परिवार में कोई बड़ा नहीं था, तो जब भी कोई मुश्किल होती बिजनेस के बारे में या किसी घर के मसले के में, तो वो बेझिझक पापा से पूछ लेता। उनकी सलाह बहुत कारगर होती थी। अमर से रहा था कि अब किसे पूछेगा, कौन उसे बेटा जी कहकर पास बिठाएगा। और आज साल हो गया। आज फिर सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे उनके होने पर था। इंसान के मरने से कुछ नहीं बदलता। हाँ, बस उनकी यादें रह जाती हैं। बाकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब रोज़ की तरह चलता रहा है। दोस्तों, मैंने यह कहानी ख़त्म कर दी है, पर आप सब की पुरजोर मांग पर इसका दूसरा सीज़न लेकर आई हूँ। आशा है आप लोग इसे भी पहले पार्ट की तरह प्यार देंगे। धन्यवाद।